नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय मैं आपको तवी ब्रिज से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूं। लंबा समय हो चुका है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा लगातार यहां पे अपना धरना प्रदर्शन देते हुए बैठी हुई है। और अगर कल की आप लोगों ने तस्वीरें देखी तो आपने देखा कि कल चारों ब्रिज को ब्लॉक किया गया था। हालांकि डीसी जम्मू की ओर से सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया है, उसके बावजूद भी चारों ब्रिज पे प्रोटेस्ट किया गया, चारों ब्रिज को जो है वो ब्लॉक किया गया। उसके बाद यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ है। तमाम जितने युवा थे या युवा राजपूत सभा के सदस्य थे वो सब यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कल पुलिस मैन वर्सेस जो युवा राजपूत के सभा या जम्मू के लोगों के मैं कहूँ तो ये वर्सेस हो चुका था, क्योंकि कल लाठी चार्ज जो है वो भी यहाँ देखने को मिला। उसके बाद भी आज यहाँ प्रदर्शन जारी है। लेकिन तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, इस समय पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, एडीसी जम्मू भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रदर्शन को आगे ना बढ़ा जाए उस चीज़ को लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत भी की जाएगी कि कल से जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कल जो है वो ये प्रोटेस्ट के बाद आज यहाँ पर काली पट्टियाँ बांधकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और 23 सितंबर आने वाले कुछ दिनों में है, उस चीज़ को लेकर ये क्या कहेंगे कि सरकार अभी तक छुट्टी को लेकर कोई भी अपनी राय नहीं देती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन करने पर सेक्शन 144 लगा दी जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है। तो उस चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है। आप इस समय देख सकते हैं तमाम जितने भी युवा राजपूत सभा के लोग हैं या जम्मू के वासी इनका समर्थन देने आए हैं। उन्होंने यहाँ तो काले कपड़े पहने हैं, काली पट्टियाँ बांधकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह आपसे बात करना चाहूंगी, कल जिस तरह से ब्रिज को ब्लॉक करके प्रदर्शन किया गया उसके बाद जो है लाठी चार्ज की गई, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो कि इस समय जम्मू के हर एक युवा के मुंह पर है, जम्मू के हर एक सदस्य के मुंह पर है, उसके बावजूद भी इस तरह से जो ये लाठी चार्ज की गई उस पर क्या कहेंगे आप? ये देख लीजिए कल के पुलिस के डंडे, ये जो डंडे हैं बरसाए किन पे हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आए थे, ये डंडे, इससे घटिया और हरकत क्या हो सकती है जम्मू के डोगरों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना जाने कब मीडिया पे पाबंदी लगा दी जाए, ना जाने कब जम्मू के आवाज दबा दी जाए, लेकिन नहीं, ये हम पीछे नहीं हटेंगे, छुट्टी लेके जाएंगे। लेकिन मैं उन सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कि आप जो जम्मू की बर्बादी का कारण देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, एक ना एक दिन जनता आपसे सवाल जरूर पूछेगी कि जब पूरा जम्मू सुलझ रहा था, जम्मू के डोगरों की आवाज दबाई जा रही थी, तब आप अपने एसी कमरों में बैठ के ये तमाशा क्यों देख रहे थे? वोट तो आप लेने आ जाते हो, ये डंडे हम गरीबों पे, जहाँ हम बच्चों पे, हमारे पे अगर बरसाने हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आज काले कपड़े पहन के विरोध कर रहे हैं, इन पे लाठियां बरसाइए। आज कल तो छोटा सा ट्रेलर था, आने वाले दिनों में पूरे जम्मू के डोगरों को अपील करेंगे। और ये जो कुछ लोग इसमें जात पात का मुद्दा उठा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि अगर महाराजा हरि सिंह जी ने 1931 में जात पात खत्म कर दी थी, तो आज हम उस देवता रूपी महाराजा की छुट्टी मांग रहे हैं। जात पात पे मत बढ़िए, एक हो जाइए, जम्मू के डोगरों के लिए एक जो ये रब दा वास्ता तो लोग कहीं अगर आज भी तो सेखनी होए ते साड़ा दे नामो निशान मीडिया इस जम्मू दे ओदे चा सारे अपने अपने राजनीतिक पार्टी को अपर उठी है, एक ही हो इकट्ठी हुई है, इस गवर्नमेंट की छुट्टी की डिमांड तेज करो। 23 सितंबर आने वाले 15 से 16 दिनों में है, तो 23 सितंबर को जिस तरह से यहाँ सेलिब्रेशन भी देखी जाती है, यहाँ छुट्टी की डिमांड की जा रही है, अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए तो यहाँ पे बैन कर दिया है, सेक्शन 144 लगा दिए, कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? पूरा जम्मू कश्मीर महाराजा का है, बैंड 144 तवी वाले पुल पे है, हम अपने दिल में उनकी जगह है। अगर हमें प्रशासन ने 23 को बिल्कुल भी तंग किया तो शांत नहीं बैठेंगे।
छुट्टी लेकर रहेंगे, जन्मदिन भी मनाएंगे और डोगरों की आवाज़ भी नहीं दबने देंगे। अगला हमारा निशाना भारतीय जनता पार्टी के लीडर होंगे। हम उनके घरों में जाके ये लाठियाँ उनको दिखाएंगे कि आपको वोट देने के बाद आपने हम पे ये लाठियाँ बरसाई हैं और अभी तक आप चुप हो। अगर कभी आपको भी मौका लगे तो आप भी उनसे पूछिएगा, जिनको आप भाई भाई कहते हो, मेरे भरा नो, अज तुंदे भराएं दे बच्चें पर डांगा पवा दियां ते तुस अखियां बंद करिए अपनी 3 वारी पार्टी अध्यक्ष बनने की खुशियां मना दो। ये बदकिस्मती खास करिए साढ़े जम्मू के डोगरे की कोई नहीं है। अगर पहली 75 साल की सरकार है असें गी दबाया तो ये साड़ा सरिंजां लेइयै खून कड्ढने का काम करा देन। ये ज़्यादा मैं कुछ नहीं आखी सकता, मैं नहीं बदुआ नहीं दे सकता कि किन्ने बारी तुसीं नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या जोगी के नाम पर बोल लैने, अपनी भी करतूत दसो, लोकें बिच जाओ, लोकें की गल सुनो, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की आवाज़ बुलंद करो। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये तस्वीरें मैं आपको तमाम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि अभी फ़िलहाल जितने और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कल लाठीचार्ज जो हुआ है उसमें एक बच्चा भी मौजूद था। उसके साथ भी जो लाठीचार्ज हुआ है और शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान भी है। लाठियाँ आप लोगों ने देखी कि किस तरह से लाठीचार्ज जब हुआ तो उनको लगी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि बच्चे को ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पे उसे गंभीर चोटें जो हैं वो भी आई हैं और तमाम जितने भी कल युवा राजपूत के लोग थे उन सभी को इस तरह से कल कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो थे हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। अगर मैं इसके टांग पे दिखाऊं तो ये लाठी जो पड़ी है फिलहाल इस बच्चे पे, जो एक युवा है, एक भविष्य है हमारे यहाँ का, तो उसके ऊपर कल इस तरह से लाठियां जो बरसाई गई हैं। आखिरकार इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? एक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर डिमांड की जा रही है और छुट्टी की डिमांड करने के बावजूद जो है वो इस तरह से जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बातचीत करते हुए आप भी अपनी अपनी राय देते हैं। फिलहाल इस समय मैं जिस व्यक्ति से बात करने लगी हूँ, इन व्यक्ति के ऊपर भी कल लाठीचार्ज हुआ है, इनके शरीर पे भी कहीं ना कहीं चोटों के निशान हैं, इनसे भी बातचीत की जाएगी। तो बानू जी, कल भी आप इस प्रदर्शन में मौजूद थे और लगातार आप जो है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर यहाँ डिमांड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आपने भी अपनी कुछ तस्वीरें जो है वो साझा की कि आप पर भी लाठीचार्ज हुआ, कैसे देखते हैं? देखो, दिखने का काम तो सरकार करा करती और मारने का काम भी सरकार करा करती। कल आंडा साहब ने जो किया, एक चीज़ से मिल लगा साढ़े लिए बड़ी खुशी वाली गल है कि सारा अंदोलन ये रंग लिया कि सरकार की मजबूर हुई है, सरकार की साढ़े ऊपर जो अजमाइश करा। आंडा साहब ने तो वैसे भी इस चीज़ का भी प्रमाण दे रहा कि वो डोगरे है ही नहीं। अगर डोगरे होंगे तो कारानापूर्ण हरकत जी कल एक मतलब लगता निहत्ते लोग के ऊपर और पीसफुल प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट की करा दे। एक स्वर्गीय महाराजा सिंह होंदी दा अवकाश मंगा करते ना, जरा जेन्युइन डिमांड है सो मंगा करते, लेकिन सरकार ने कल ये दसी ओड़िया कि अस तुंदे कोला डरन लग पे। अज देख लो असें फुल्ल रखे दे, अस आखे हां साहब तुस अज भी आओ, तुसें एक मुंडा तोड़िया दूआ मुंडा तोड़ो, लेकिन 23 तरीक साढ़े सीने भी तैयार बैठे रहे, तुस गोली भी चलाओ, लेकिन खून का जो आखिरी बूंद होगा ना साड़ी वो भी ये गल आखनी कि सानू स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह होंदी छुट्टी चाहिए, क्योंकि साढ़े प्राण स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह होंदे सम्मान लई अग्गे तत्पर जिन्ने चिर तोड़ी स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने उनका सम्मान नहीं मिलेगा अस उस थोड़ी आवाज़ चुकते रहोगे। बाकी लेगी डांग चलानी या लाठी चलानी ठीक है, पुलिस का काम है करते रहो, लेकिन आंडा साहब शायद भुलिए ये पुलिस भी स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह की बनाई रही है। जिस बैंक तो तनख्वाह लेंदे ना महीने बाद ATM मारी है, और बैंक भी जेके बैंक भी स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने बनाया। और तुंदे बच्चे परिवार तुंदा भी तो इस धरती उपर है, और तुसे कारण इनके बच्चे की तुसे जी डांग मलाई मतलब केड़ी बहादुरी दसी, जो अगर बहादुरी दसी उस इन्ना जाइए उत्थे तुंदे कोल पैंट नहीं सरमोंदी, इतने आइए तुस ले पे करने मतलब निहत्तियों पर तुस डांग चुके दसना चाहते कि मैं बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के और LG साहब का तुस मतलब गुड बुक्स पे आना चाहते। देखो जी, मैं अपने डोरे मैं वो जै चाहता जो अपने घर टाकदा। और एक गल मैं तुहानूं सुना मैडम जी, इतिहास लिखवा करदा, इस इतिहास में आते ना तुम धरती पे जुल्म लिखो हम आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा, इतिहास गवाह रहेगा इस सरकार की बुजदली का, ये सब लिखा जाएगा, ये सब लिखा जाएगा, सब लिखवा कदा। और उस इतिहास में जेरे SP अंडम ये जयचंद ना कने लिखोई। बहुत
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो आप लोग साफ तौर से तस्वीरों पर देख रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आम आदमी पार्टी में भी जो है वो अपना हिस्सा दे चुके हैं, तो वहाँ के भी मेंबर हैं। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको ब्रिज से दिखाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर युवा राजपूत सभा के साथ अब जम्मू के जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस समय यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और छुट्टी की डिमांड के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और पिछले साल से ये बात करूँ तो छुट्टी को लेकर यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर भी इस चीज़ की मांग की गई और मांग करने के बाद जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन वगैरह भी किए गए थे। लेकिन अब ये जो तस्वीरों में आप एक छोटा बच्चा देख रहे हैं, कल इसके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया है और कुछ चोटें जो हैं वो भी इसे आई हैं। इनसे कुछ बातचीत की जाएगी कि कल जब ये प्रदर्शन कर रहे थे आखिरकार पूरे वाकया जो है वो क्या हुआ था, किस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इस बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज जो है वो किया था। और इसके अलावा क्या नाम है आपका? हाँ जी, अमितेश राजपूत। कल जब आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल क्या पूरा वाकया हुआ जिसके बाद जो लाठी चार्ज यहाँ पर हुआ? कल देखो, कल मैं वीडियो बनाने गया था, राजपूत की छुट्टी मांगने गया था। कोई लोगों ने, पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाले ने आए मेरे को डंडे से मारे, यहाँ पे बाजी पे मारे, आंखों पे मारे और टांगों पे भी मारे थे। अगर इसकी जगह कहीं और होते फिर उसको भी मार पड़ती, उसके बंदा सारे मार देते। मेरा दोस्त देखो, मेरा दोस्त होता मेरे साथ, वो पुलिस वाले को मारते रहते। मेरे पापा भी आए थे उनको मारने के लिए, जहाँ तक पठान सर भी आए थे। सर आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बच्चे पे लाठीचार्ज किया गया है? एक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की डिमांड कर रहा था और एक बच्चा था, तो पुलिस ने ये भी नहीं देखा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा एक ही बच्चा है, ये सुनता नहीं है, सुनने में प्रॉब्लम है इसको। उसके बावजूद ही अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए मुझे मेरा बच्चा कुर्बान भी हो जाए, मैं हंस के कुर्बान कर दूं, लेकिन ऐसे जल्लाद एसपी को जिसने छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज किया, आपने अखबार देखिए, उसमें भी 3 फोटो पिक्चरें वो आई हैं जिसकी बच्चों की 12, 13, 14 साल से ऊपर नहीं, ये भी 13.5 साल का भी 14 साल का नहीं हुआ है। इसको इतनी बेरहमी से उसने मारा हुआ है। कोई उस टाइम कोई वायलेंस नहीं हो रहा था। वायलेंस क्या, एसएसपी साहब सामने खड़े थे, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो तहसीलदार साहब होते हैं वो भी यहाँ खड़े थे, उन्होंने कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं किया। ये देखिए ये आप कैमरा घुमाइए, ये देखिए ये कितने साल का बच्चा होगा, ये देखिए कितने साल का बच्चा है, ये 12-13 साल का। क्या बच्चों पे मारना है? ये कौन सी इंसानियत है? अगर इतना ही शौक है उनको, वो लोग कहीं जाके कुश्ती करें, छोटे छोटे बच्चों को ना मारे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं डिप्कॉम को साहब और गवर्नर साहब को कहता हूँ, अगर आप सचमुच आप भी अपने बच्चों, आपके अपने बच्चे हैं, अगर आपको थोड़ा भी तरस आता है तो सस्पेंड करो और इसको नौकरी से निकाल दीजिए जाना चाहिए, जो जिसने छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा। अब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो लगातार ये अब मांग बनती जा रही है। आने वाले 15 से 16 दिनों में 23 सितंबर है, यानी कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस है। सरकार जो है वो अपनी आंखें मूंद कर बैठी है और सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट ना किया जाए, कोई रैली ना निकाली जाए। लेकिन युवा राजपूत सभा के जितने सदस्य हैं वो तमाम, उन्हें लगातार 10 से 15 दिन हो गए कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। तो कल जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, कल एसएसपी भी मौके पर यहाँ पर मौजूद थे। अगर मैं अभी की बात करूँ, यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई प्रदर्शन न किया जाए। एडीसी जम्मू खुद यहाँ पर मौजूद है, तो इस तरह से सिक्योरिटी लगाकर कहीं ना कहीं इनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि अगर 23 सितंबर तक छुट्टी नहीं दी जाए तो बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको एक बड़ा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जितने भी तमाम लोग हमारे साथ इस समय देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से जरूर चाहूंगी, कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और सरकार की जो आनाकानी की जा रही है छुट्टी को लेकर, इस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।